निःशुल्क स्टॉल पहली बात यहाँ दिया गया है, 1 रुपया नहीं लगना है और उनको खाने पीने की व्यवस्था भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कुल मिला के पूरे जिले में जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी डेट। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो के बाद उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का आयोजन किया है। इसके पहले हर जिले में जो विधायक भाजपा के नेता हैं, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया। वहीं जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर जानकारियां दी, उसके फायदे बताए और उसकी जरूरत भी बताई। तो आप ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के यहाँ कैंप लगाए हुए हैं, बाकायदे यहाँ उनकी जानकारी दी जाती है और उनका महत्व बताया जाता है। इन लोगों से हम सभी से बात करेंगे। इसके पहले जो इंचार्ज है, आइए हम उनसे पहले बात करते हैं, जानते हैं यूपी ट्रेड शो के लेकर क्या खास तैयारियां हैं और आगे भी क्या होने वाला है। इस ट्रेड शो का पूरा महत्व क्या है और क्यों ये जरूरी है, अपने भारत के लिए कितना जरूरी है। स्वदेशी जो प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट को अपने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और कितना महत्व है स्वदेशी प्रोडक्ट का, ये सब जानेंगे। आप कैंप तरह तरह के यहाँ लगे हुए हैं, सभी ने जो खुद के यहीं का निर्माण है, यहाँ उसका प्रदर्शनी लगाई गई है। जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी, गुरुदेव रावत। यहाँ के आप इंचार्ज हैं? हाँ। अच्छा, वैसे आपकी क्या पद है? डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री बांदा। ये उत्तर प्रदेश जो ये ट्रेड शो है, इसका क्या महत्व है, क्या मायने हैं? इसका महत्व प्रदेश सरकार की मंशा है कि स्वदेशी मेला हर जिले में अपना आयोजित की जाए। 10 दिवसीय मेला है ये। इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है स्वयं के बनाए हुए उत्पादों का उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का जो है इग्नोर करें। जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे हुनरमंद कारीगर हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो है उपकरण या जो उत्पाद हैं, उनका दीपावली के त्योहार के पूर्व उन्हीं का इस्तेमाल, मतलब उन्हीं का बनाए हुए उत्पाद का प्रयोग करें। और जैसे चाइना के जो झिलमिल हैं, लाइट हैं, उस पे उसका आकर्षण होता है, बाकी वो टिकाऊ नहीं है और वो हानिकारक भी है। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चाक भी देते हैं कुम्हारों को। उनके द्वारा जो बनाए गए दिया है और मिट्टी के पात्र हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। या जो हमारे यहाँ जैसे जो खादी के कपड़े हैं या जो यहाँ का जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद हैं, उन्हीं को जो है प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम जागरूकता के लिए किया गया है। इसका एक मैसेज यही है कि हम लोग, इससे क्या है कि रोजगार भी काफी अपने स्थानीय लेवल पर होगा। लोग जो है अन्य स्टेट में या अन्य जगह जो है मतलब प्लान नहीं करेंगे। देखा जा रहा है कि इस समय ऑनलाइन स्वदेशी अपनाया तो जा रहा है, लेकिन इसको किस तरह से संभव बनाया जाएगा, सरकार की आगे और क्या रणनीति चल रही है। जो ऑनलाइन शॉपिंग चलती है, ज्यादातर लोग सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं और उससे जो स्वदेशी का सपना मुझे लगता है अधूरा रह जाएगा। इसकी लिए आगे सरकार की क्या आगे का जो विभाग है, एमएसएमई विभाग है, इसका मकसद ये है कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा एमएसएमई में लोग काम करते हैं। उसका मकसद है कि छोटे छोटे जैसे लघु उद्योग आप सुने होंगे, कुटीर उद्योग है, तो इनको प्रमोट करके, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना के अंतर्गत जो है, जो हमारे परंपरागत कारीगर थे, वो अपना जो उनके अंदर स्किल था, उसको प्रमोशन के लिए ये कार्यक्रम है कि उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। हम हाई टेक्नोलॉजी का मशीनों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, उसका कम से कम इस्तेमाल किया, तो उसके रोजगार जो है कम होता है। उसमें मान लीजिए कोई मशीनीकरण से जो बनाए जाते हैं, उनमें लोगों का रोजगार छिन जाता है। इसलिए जो एमएसएमई के हैं, जैसे छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, उसमें रोजगार का जो है काफी बढ़ोतरी होती है। और पर्यावरण के लिहाज से भी देखा जाए तो जो छोटे मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें ज्यादा जो है पर्यावरण के जो है वो अनुकूल होता है। जो बड़ी मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं तो रोजगार का ज्यादा उसकी क्षति होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है और उसका लागत भी ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए हम लोगों का ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो घरेलू स्तर पे जो उद्योग वाले हैं लोग,
उनको जो है बढ़ाया मिले। और इस जो है मेले का उद्देश्य है 10 दिवसीय कि ज्यादा से ज्यादा पूरे जनपद बांदा के लोग जो है इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदें। किस तरह से सहयोग किया जा रहा है घरेलू उत्पाद? इनको निःशुल्क स्टॉल पहली बात यहाँ दिया गया है, 1 रुपया नहीं लगना है। और उनको खाने पीने की व्यवस्था भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कुल मिला के पूरे जिले में जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और दीपावली के त्योहार के पूर्व यहाँ से सामान लें और विदेशी सामानों से परहेज करें। ठीक है, ये तो स्टॉल हो गया, 10 दिन का कार्यक्रम हो गया। परमानेंट व्यवस्था क्या है? परमानेंट व्यवस्था ये एमएसएमई को काफी प्रमोशन दिया जा रहा है, सब्सिडी की व्यवस्था है। अभी 5 लाख की लोन की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत, उसमें आपको 1 रुपया नहीं ब्याज लगेगा 5 लाख तक में, और बिना गारंटी का लोन है। क्या लगता है आपको कितना आसान है स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना और किस तरह से ये जमीन पर उतर पाएगा? किसी काम को करने के लिए उसके पीछे लगने की जरूरत है, और जब किसी काम में लग जाया जाता है तो वो कठिन चाहे जितना हो, समय चाहे जितना लगे, लेकिन वो एक न एक दिन होके रहता है। एक दिन हो। क्या नाम है आपका? अंकित बासु। ये अंकित बासु हैं और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। आप बताइए, जो महंगाई और सस्ते के बीच की कड़ी है, ये कैसे स्वदेशी प्रोडक्ट तोड़ेगा? अब ये कड़ी रह कहाँ गई? अब तो जीएसटी की दरों में इतनी कमी ला दी है कि दीपावली का त्योहार दिव्य भव्य बनेगा। अपने घर को स्वदेशी सामानों से सजाएं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के खरीदारी करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि जो है जो अपना देश का बना हुआ है उसी को अपने घर लाएं, उससे घर को सजाएं। और त्योहार में अपने यहाँ चलन है कि दूसरों को गिफ्ट देना लेना, एक दूसरे के घर जाना। मेरा सबसे प्रयास है, सबसे ये विनती है कि देसी दिए जो अपने मिट्टी के यहीं के कुम्हार प्रजाति के जो लोग बनाते हैं, जाति के लोग बनाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अपने घर में उन्हीं दीपों से जो है अपना दीप जलाएं। व्यापारी भी अपनी बचत देखता है, स्वदेशी में कम बचत है, विदेशी में ज्यादा बचत है, तो ये व्यापारी इसको कैसे जो है हैंडल करेंगे, ताकि जब व्यापारी स्वदेशी इस्तेमाल करेगा तभी तो आम जनता उसको जो है उस तक पहुंच पाएगी। क्या मानना है? अब तो कोई अंतर नहीं रह गया है, सब जगह जो है उसी तरीके व्यापारियों के लिए व्यापार चाहे देश का हो चाहे उसमें हो, उनका जितना उचित रेट है उसी अनुसार जो है पैसा मिलता है और बढ़िया कमाते हैं, उनका व्यापार भी चल रहा है। तो व्यापार बढ़िया चल रहा है। कितना असर होगा ये जो यूपी ट्रेड शो चल रहा है और स्वदेशी ब्रांड को लेकर, ये कितना असर डालेगा? अब ये जो हमारी सरकार ने इस प्रदर्शनी का, ट्रेड शो प्रदर्शनी का आयोजन किया है, इससे जनता के बीच में जनता यहाँ पे आ रही है, लगातार आ रही है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, कम से कम नहीं करने में 50% फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे जनता आएगी और यहाँ देखेगी, इससे स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनको खरीदेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मिलन तिवारी है। तिवारी जी, क्या लगता है आपको कि इस ट्रेड शो के बाद जनता में फर्क पड़ेगा? स्वदेशी ब्रांड को कैसे जनता अपनाए और घर घर तक कैसे पहुंचे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हेतु जो ये प्रयास किया जा रहा है, और उसी के आधार पर जिले वाइज 1 सप्ताह का ये कार्यक्रम होगा। और 1 सप्ताह में कार्यक्रम होने के बाद जो नागरिक के अंदर जागरूकता आएगी, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम निर्वहन किया जाएगा। और हमारा मानना है कि इसमें 100% जनता के रूप में जागरूकता आएगी। सरकार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। आइए यहीं से स्टॉल के जान लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, कहाँ से है और कितना विदेशी प्रोडक्ट से ये सस्ता है और कितना टिकाऊ है। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह। कहाँ से आए हैं आप यहाँ? हम विनोबा ग्राम उद्योग विकास संस्थान बांदा से सर। बांदा से जी। ये क्या थोड़ा आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये खादी के प्रोडक्ट है सर हमारा पूरा, जो हमारे महिलाएं हैं, चरखे हैं, हमारा जो स्वयं हाथ का बना हुआ जो उत्पादन हैगा जी। क्या बिक रहा है? जी बिक रहा है। आप इसके लिए तो सरकार ने भी काफी प्रोत्साहन दिया है। मोदी जी ने ये कहा है कि कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी जनता हो, किसी भी व्यवसाय या किसी भी प्रतिष्ठान से वो खादी का एक वस्त्र या रुमाल जरूर ले। जी। लेकिन कितना महंगा था लोगों को लेने में, अब क्या रेट लगाए हैं आप? रेट तो बहुत सस्ता है, इस समय छूट भी चल रही है सरकार की तरफ, 30% है कपड़ों में 30% छूट है। ये कितने की शर्ट है?
ये 700 का है, ये 490 रुपए का पड़ेगा। 490 हाँ। 700 की है हाँ, तो 490 का सर। पड़ेगी। हाँ, अच्छा। इस सामान। और ये कुर्ता ये सदरी है, ये 900 की, ये 630 रुपए की पड़ेगी। हाँ, ये लुंगी 300 रुपए की। तो ये खादी है, काफी छूट 30% की छूट दी है। जो 700 की चीज थी वो 400 की मिल रही है, तो प्रोत्साहन तो दिया जा रहा है। ये आपने खादी प्रोडक्ट देखा जो बांदा का यही हस्त निर्मित प्रोडक्ट है। और यहाँ आते हैं, ये क्या है, विशिष्ट हस्तशिल्प प्रदेश पुरस्कार। अच्छा, ये यहाँ बांदा का जो लोकल, हाँ, ये बांदा के केन पे पाया जाता है। इसको सजर पत्थर बोलते हैं, और सजर इसलिए बोलते हैं कि ये पत्थर में नेचुरल पेड़ पौधे बने रहते हैं, तो अरबी लफ्ज में पेड़ पौधों को सजर बोलते हैं। और ये हम पूरे जो है इंडिया में बांदा के अलावा कहीं मिलता भी नहीं है और न बनाया जाता है। अपने बांदा की एक पहचान है ये। जी। तो क्या किस तरह से लोग इसको देखते हैं? इसकी जो है ये एक बहुत एंटिक चीज है। इसकी इंडिया में तो ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन बाहर देशों में इसकी बहुत डिमांड है। तो क्या अभी ये भारत में लोकल स्तर में अच्छी तरह से प्रचलित नहीं किया गया? क्या कारण है कि अभी तक ये लोगों तक नहीं ज्यादातर नहीं, जब से ये जो है ओडीओपी में लिया गया है, जो इसका प्रचार प्रसार लोग, काफी लोग इसको जानने लगे हैं। और अब तो वैसे फर्क पड़ा है, क्योंकि पहले लोग तो जानते ही नहीं थे। तो अब तो जब से ओडीओपी में लिया गया है तो एक पहचान मिल गई है इसको। बांदा की बाजारों में बिकता है? हाँ, यहाँ बिकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बिकता है। कम मात्रा में। जी। तो ये मतलब टोटल विदेशों में सेल किया? हाँ, ये ज्यादातर जो है बाहर एक्सपोर्ट होता है। थोड़ा इसके रेट के बारे में बताइए आप जरा। हाँ, इसका जैसे रिंग पीस है तो ये 400 रुपए का रहता है, और पैंडल पीस है तो 1000 रुपए का भी होगा, 2000 रुपए का भी होगा। और जो उससे बड़ा है डिब्बी साइज का, तो वो जो है करीब 3000 रुपए का। जैसे इसका सेट भी बनता है, तो उसमें जो है एक टॉप्स होते हैं, एक रिंग होता है, एक पैंडल होता है, तो वो करीब 3000 रुपए का, 3500 रुपए का पड़ता है। अच्छा, ये केन में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे इसका प्लांट लगा है केन में? नहीं, केन में प्लांट नहीं लगा है। ये तो जब नदी में बाढ़ आती है तो उस समय कगारें कटती हैं, तो उस समय ये नदी में आ जाता है बालू के साथ में। तो जो नदी के किनारे गांव में बसे हुए हैं, वहाँ के लोग ढूंढ रहे हैं, तो उसको फिर उन लोगों से हम लोग ले आते हैं, खरीद लेते हैं, और फिर हम लोग इसको जो है तराशते हैं घर पे। किन किन क्षेत्रों में अभी तक पाया गया है केन में ये अब अपने केन में तो अब ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि अब क्या है कि अब कगारे बालू के चक्कर में जो है कगारे पूरी तरह गिर चुकी हैं। तो अब ये एमपी में जो है और ऊपर तरफ मिलता है ये। और ऊपर तरफ मिलता है? जी जी। तो अगर मिलना बंद हो गया, यही स्थिति वहाँ भी हुई, तो क्या इसकी? नहीं, मिलना तो नहीं बंद होना, क्योंकि कुदरत ने हर चीज का एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये सजर पत्थर यहाँ का विदेशों तक जो है इसका नाम है, और बताया जाता है कि जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्या नाम था वो, विक्टोरिया ने भी विक्टोरिया ने भी इस पत्थर को अपने गले में धारण किया था। ये भारत का नक्शा है इसी सजर पत्थर से बना हुआ। आइए और भी हम दिखा देते हैं। ये बांदा की पहचान है सजर पत्थर। क्या नाम है आपका? कौशल किशोर। कहाँ से आए हैं आप? जी, कटरा बांदा से। कटरा बांदा से हैं। क्या बेच रहे हैं? ये सजर स्टोन बेच रहा हूँ जी। ये भी सजर स्टोन है? जी जी, ये सजर स्टोन ऐसा देखिए, ये प्रिंट से ऐसा रहता, नेचुरल है, कुदरती है। इसके पत्थर रख के अंदर रहता। हम लोग इसको बखूबी इसको जानते हैं, काटना बनाना जानते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, जिससे पेंडेंट्स और सेट वगैरह, अंगूठियां वगैरह इसमें ये उपयोग में लाया जाता है। तो ये कहाँ से पत्थर कहाँ सब नदियों से पत्थर आता, सब नदी से ही पत्थर आता है। हाँ, नदियों से ही लाते हैं। वो बटोरने वाले ढूंढ लेते हैं, हम गए अपने मतलब का हमको लगा, वो हमने ले लिया, ऐसा है। अच्छा, कितने का खरीदते हैं आप उनसे? ये लगभग करीब वो 1000 रुपए केजी से वो लोग पत्थर बेचते हैं। ये हाँ, बहुत कॉस्टली बेचते हैं वो। हाँ, क्योंकि ये नेचुरल है और इसमें जो आकृतियां आती हैं वो प्राकृतिक आकृतियां आती हैं। ये भी सजर पत्थर का ही जो है स्टाइल है, और यहाँ भी सजर पत्थर की ही
बेची जा रही हैं तमाम वस्तुएं। क्या नाम है दादा? हमारा नजीर बेग नाम है, मर्दन नाका पुलिस चौकी के सामने रहते हैं, शजर पत्थर का काम करते हैं। इसमें कई बार हमको अवार्ड मिल चुका है। ये अपने हाथ से ही बनाते हैं, 60 साल से हम ये काम कर 60 साल से ये काम कर रहे हैं। ये भी सजर पत्थर का ही जो काम है। यहाँ एक और स्टॉल लगा हुआ है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। कहाँ से आए हैं? बांदा से। बांदा से ही है? जी। क्या बेच रहे हैं आप? टी शर्ट। ये कैसे निर्मित है, कहाँ से आया है? ये अपना खुद का प्रोडक्शन है। खुद का प्रोडक्शन कहाँ पे लगा रखा है? मर्दन नाका सिकटहरी, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ। तो यहीं पे बनता है, यहीं का बना हुआ है और यहीं पे लगा हुआ। मशीन द्वारा बनता है? मशीन द्वारा का, अपने हाथ से कटिंग का, यहाँ के कारीगर जो लोकल के होते हैं वो बनाते हैं, उनसे फिर कंपनी लोग इधर आते हैं। कच्चा माल कहाँ से आता है? कच्चा माल लुधियाना से आता है। लुधियाना से? जी। तो इसमें कुछ विदेशी? कोई विदेशी नहीं है, स्वदेशी केवल। कच्चा माल कहीं नहीं, कहीं कहीं तो नहीं, केवल ओनली लुधियाना। लुधियाना? तो लुधियाना में कच्चा माल बनता है? जी जी। तो ये भी स्वदेशी ही बेच रहे हैं। यहीं बांदा में प्रोडक्ट लगाया है उन्होंने जो है। अब धीरे धीरे बांदा भी उन्नतियों की ओर जा रहा है। यहाँ उद्योग नहीं थे और ये क्या है, स्मार्ट सिटी। क्या नाम भैया? सुजीत। कहाँ से आए हैं? गवर्नमेंट ITI बांदा से। आज आपका है क्या स्टॉल लगा? ये एक बच्चों के बनाए हुए प्रोग्राम प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये स्मार्ट सिटी का, जो कि ITI के बच्चे बनाए हुए हैं ये। और क्या खासियत है इसकी? स्मार्ट सिटी किस तरीके से कार्य करती है उसके पूरा यहाँ पे शो करके दिखाया गया है। इससे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जो कि सेंसर बेस्ड है। जरा इसके बारे में बताइए, क्या क्या चीजें हैं? ये पूरा स्मार्ट सिटी है जिसमें वाटर लेवल इंडिकेटर है। इसमें बारिश का पानी जैसे होता है, वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो अलार्म बजेगा इसमें। और रोड पे जितने लाइटें लगी हैं जो कि सन जैसे सूर्यास्त होगा वैसे लाइट आपकी जल जाएगी, जो कि सेंसर बेस्ड लाइट है। तो स्मार्ट सिटी में जो जो एक आवश्यकता होती है, जो होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है। ये स्मार्ट सिटी जो होती है, स्मार्ट सिटी की जो है ये सपना है और स्मार्ट सिटी को लेकर इसका बनाया गया है कि एक स्मार्ट सिटी में कैसे मकान होने चाहिए, उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए और आधुनिक जो आधुनिक विकास हुआ है उस आधुनिकता से कैसे जोड़ा जाए, इसकी पूरी परिकल्पना इस की गई है इसमें। आइए जान लेते हैं और भी यहाँ जो स्वदेशी प्रोडक्ट लगा है के बाद। ये दियालियाँ हैं। दियाली क्या है कि दियाली है? ये गाय की गोबर की दियाली है जी। गाय के गोबर की है। कैसे बनाते हैं ये? गाय की गोबर से बनाते हैं, इसको साँचे से डालते हैं जी। कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें हम 2-3 लोग काम कर रहे हैं। कितने का एक? ये 10 के 4 देते हैं। खासियत क्या है? खासियत ये है कि पूजा के लिए अच्छा माना जाता है, ये शुद्ध माना जाता है। कब से काम कर रहे हैं? ये हो गया 2-3 महीने से काम कर रहे हैं। 2-3 महीने शुरू किया। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले कुछ नहीं, तो गाय थी अपने पास 15-20 गाय कैसे थी। दिमाग में आया आपके इसके? ऐसे अपना दिमाग लगाया कि कुछ किया जाए गाय की गोबर से, तो ऐसे दिमाग लगा के करने लगे हम लोग। मशीन लाए, खरीद के लाए मशीन? मशीन खरीद के लाए इसका। कितने की पड़ी? इसका सांचा लाए हैं 500 रुपए का जी। तो भी आपने 2-3 महीने से शुरुआत? 2-3 महीने से शुरुआत किया है। और क्या क्या बनाते हैं? और जैविक खाद बनाते हैं। और ये जो अपना जांच का आटा निकालते हैं ठंडा वाला, हाँ, ये निकालते हैं। गाय का घी निकालते हैं। ये वो जो जांच बता रहे हैं आप ठंडा, वो कैसे बनाया है? वो पत्थर का है, वो जमीन में रहता है, हाथ से निकाला जाता है, हाथ से। तो ये स्वदेशी प्रोडक्ट है और गाय के गोबर के दिए हैं। और यहाँ भी जो है स्टॉल लगा। क्या नाम है वैसा? इस्लाम अली। कहाँ से हैं आप? मर्दन नाका बांदा। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपका है जी। कहाँ पे लगा है इसका? ये कहाँ से आया हमारे? मर्दन नाके से। खुद का आपकी? थोड़ा इसके बारे में बताइए, कहाँ से कच्चा माल आता है, ये कैसे? ये पूरा माल लुधियाना से आता है अच्छा जी, पूरा माल लुधियाना से आता है। ये हमारे यहाँ कपड़ा खाली आता है, फिर हम इसको बनाते हैं। सिलाई सब हमारे कारखाने में होती है। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके कारखाने? हमारे कारखाने में 20 लोग काम कर रहे हैं 20 लोग जी। कितनी सेलिंग है आपकी? थोक सेलिंग भी होगी? हाँ, थोक से लेंगे दुकान से। हाँ, आपके पास टैन नंबर है, सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन है, हर चीज अपने पास। कोई तो ये कितना सस्ता या महंगा पड़ रहा है जो रेडीमेड आता है? ये तो कपड़े के ऊपर है।
जिस हिसाब से कपड़ा मिलेगा उस हिसाब से ही हम बेचेंगे, क्योंकि सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है, हर प्रकार का कपड़ा आता है। ये हमें 150 रुपए की, 150 रुपए की। हाँ 150 रुपए की ये बेच रहे हैं, 150 की 2। तो ये तमाम मैंने आपको स्टॉल दिखाए, ये सब यही बांदा का ही जो है निर्मित चीजें हैं। कच्चा माल भी अपने देश का ही है, बाहर का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखा है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार गुप्ता। ये कहाँ का निर्माण प्रोडक्ट है ये? कैसा? मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया जी। कहाँ बनता है? ये कानपुर में बनता है। कानपुर से जी। आप बांधते हैं? जी बांधे से। ये सामान कानपुर से लाए हैं? जी। इसका कारखाना कहाँ है? इसका कारखाना नहीं मालूम, हम लोग दुकान से लेके आते हैं। दुकान से लेके आए हैं? सदर मार्केट। ये निर्मित मेड इन इंडिया दिल्ली। क्या रेट दे रहे हैं? इनका सबका अलग अलग रेट है। 500 का है, 200 का है, 250 का है, सबका अलग ये अलग। कितने का है? ये 220 रुपए का। 220 रुपए का। सब मेड इन इंडिया है। जी जी जी। ये स्वदेशी मेला है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये भी मेड इन इंडिया ही है और बाहर से लाकर यहाँ लगाया हुआ है। कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने लेडीजों का चूड़ी कंगन लगा। बेटा क्या नाम है? ज्योतिराम, यही रेलवे फाटक केवटा बांधा। और दुकान परमानेंट दुकान कहाँ पे है? केवटा चौराहे पे, महोबा रोड। महोबा रोड जी। केवटा चौराहे में। ये प्रोडक्ट आप ही लोग बनाते हैं? नहीं, ये खरीदा हुआ है फिरोजाबाद का। अच्छा, कहाँ से खरीदते हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जी। फिरोजाबाद में बनता है? हाँ। अच्छा, तो क्या कैसे पड़ता है छोटे को लादने ले जाने में दिक्कत नहीं होती? नहीं, ट्रेन से आ जाता है। हाँ, टूट जाता है कभी कभी, माल पैकिंग के थोड़ा बहुत तो टूटता ही है। थोड़ा बता। और क्या क्या है आपके? मेरी दुकान में क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक का सारा सामान है, जो लेडीज का श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी कंगन और बाकी सब है, आप देख लीजिए। लोगों को किस तरह से बताती है यहाँ की, किस तरह से आपको खरीदना चाहिए और कितना जरूरी है? नहीं, जैसे कस्टमर मेरे पास आता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि उनके साथ रोजमर्रा की चीजें हैं लेडीज का, हर दिन वो खरीदती हैं। आईना दिन खराब होता रहता है, इसलिए दिखता रहता है। कोई बस सेल करना आसान है, ज्यादा कठिन काम नहीं है। ज्यादा कठिन काम नहीं। तो ये सब स्वदेशी सामान है। और भी कुछ काउंटर मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ लगे हुए हैं और किस तरह से जो है स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि देश के जो इंजन है, जो देश का ग्रोथ है, वो तेजी से बढ़े और रोजगार को सहायता मिले। क्या बेच रहे हैं भैया यहाँ? क्या है इसमें? सर सोलर का काम है, सोलर लाइट। सोलर लाइट? जी, सोलर लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट है, जो स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है। अच्छा, जी, ये उन्हीं से है। तो ये कहाँ से लाए? यहीं बनता है या कहीं? ये सर लखनऊ से आया है। लखनऊ से आया। जी। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत ये है कि जो मतलब इसमें लाइट है, जो आपका सोलर पैनल, जिसमें मतलब इसमें देखने की बहुत अच्छी सारी खूबियां, इसमें बहुत अच्छा बैकअप इसमें। ये सोलर लाइट है, जी सोलर से चलती है। जी। अच्छा, इनमें गारंटी भी है? हाँ सर, 1 साल की है। अच्छा, जी। 1 साल की। हाँ, टूटने फूटने की नहीं है, खाली इसमें कोई पार्ट्स खराब होता है, जो भी होता है वो आपको बदला जाएगा। जी। और क्या रेट क्या है? ये रेट इसका है 1800 रुपए की। ये आपको 25 वाट की है, 25 वाट की है, 50 वाट की है, 75 वाट की भी है। और जी। ये है, ये हाइलोजन है आपका। घरेलू उत्पाद क्या है आपके पास? घरेलू उत्पाद जैसे चाहते बच्चों को पढ़ने के लिए आपका टेबल लैंप है। ये भी सोलर है? ये भी सोलर है। देखिए सोलर पैनल चार्ज भी हो रहा है आपका। तो ये घर के अंदर कैसे काम करेगा? ये घर के नहीं, इसको बाहर धूप में रखना पड़ेगा ना इसको। हाँ, इसको बाहर में धूप रखे, रात में इसको जला के यूज करिए। जी। ये आपका सर 550 रुपए का है, मैं विद पैनल सेट के। पैनल सहित? जी जी। ये बल्ब? ये चार्जिंग बल्ब है आपका। ये आपका 9 वाट का बिना चार्जिंग का है। ये चार्जिंग बल्ब है, मतलब चलते चलते बत्ती चली जाएगी? हाँ, तो आप चलता रहेगा ये। हाँ, कितनी देर तक चलेगा? 4 से 5 घंटा आपको चलेगा ये। हाँ। स्वयं सहायता समूह से है? जी। अच्छा, तो ये सारा प्रोडक्ट बाहर से ही आता है? लखनऊ से है, लखनऊ से आता है, कोरियर द्वारा। अच्छा, तो आप लोग किस तरह से इसको जो है बेचती हैं? दुकानें खुलवाई गई ब्लैक की तरफ से, तिनवारी ब्लैक है हमारा।
और ब्लॉक की तरफ से प्रेरणा में दुकान खोली हुई है। तो हमें यहाँ पर स्वदेश मेला के लिए आयोजन किया गया है जिला उद्योग से। क्या लगाए हुए? ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ये लगाया गया है। ये बुकलेट है, बुकलेट के माध्यम जैसा जानकारी के लिए, जैसे कोई कहीं घूमने जाना चाहता है, जैसे कि मानिए कि वाराणसी, तो वाराणसी की इसमें आपको चित्र सहित इसमें सब दिखेगा। पर्यटन विभाग द्वारा आप जो है यहाँ दुकान लगाए? जी जी, चित्रकूट से। चित्रकूट से जी। तो कहाँ के आपके यहाँ? पूरे इंडिया की है? नहीं, ये अब इंडिया की क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश का ये पूरा जो है यहाँ आप लगाए हैं, जहाँ जो पर्यटन के स्थल है। अच्छा, तो क्या ये ऐसे दे रहे हैं लोगों? ऐसा फ्री में देते हैं। बस ये 100 रुपए किताब है, बस मैप माई इंडिया। ये 100 रुपए ये है पैसे की, बाकी सब फ्री है। बाकी सब। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सचिन है। कहाँ से हैं आप? हम बांदा से ही हैं। बांदा से हैं। क्या है आपने यहाँ स्टॉल में लगाया? ये भारत सरकार की स्कीम है, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकार घरेलू कनेक्शनों पे सब्सिडी दे रही है सोलर लगवाने पर, ताकि इससे लोग आराम से लगवा सके और अपने बिजली बिल में राहत पा सके। जो बिजली बिल से हमें ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, उसी के लिए ये। तो क्या इसका वो है, थोड़ा बताइए कैसे लोग प्रयास करें कैसे? इसके लिए कुछ नहीं, आप किसी भी आप पीएम सूर्य योजना की वेबसाइट है, भारत सरकार की वेबसाइट है वो, आप वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और कुछ डिटेल्स वगैरह फॉर्म वगैरह भर के, और उसी के थ्रू आप किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर को वहाँ चुनाव भी कर सकते हैं। आप जैसे किसी रजिस्टर्ड वेंडर को चुनाव करेंगे तो उसके ऑटोमेटिक लिंक, जैसे हम कांति एंटरप्राइज से हैं, हम भी पीएम सूर्य योजना के वेंडर हैं भारत सरकार द्वारा, और हमारे द्वारा ही सोलर वगैरह लगाया जाता है बांदा में। हम ऑल यूपी में कहीं भी लगा सकते हैं जी। तो शुरुआत में कितना जमा करना पड़ता है, क्या है? शुरुआत में इसमें 60,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से अमाउंट जमा होता है, जिसमें सरकार 1 किलोवाट में 45,000 रुपए, 2 किलोवाट में 90,000 रुपए और 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपए वापसी करती है। और ये 2 किस्तों में आती है, पहले राज्य सरकार देती है, पहले भारत सरकार देती है, फिर इसके बाद राज्य सरकार देती है। ये तो छूट हो गई। टोटल पड़ता कितने का, यानी आदमी की जेब से कितना लगा छूट मिलने के बाद? अगर इसमें 1,20,000 जमा करता है और उसमें यदि उसकी 90,000 सब्सिडी आ जाती है, तो 1,20 में 90 जहाँ मात्र उसका 30 से 40,000 के बीच में खर्चा। 1 किलोवाट का है 1,20,000? ये 2 किलोवाट का है। 2 किलोवाट का है जी। और 1 किलोवाट का 60,000 रुपए जी। 1 किलोवाट का 60,000, उसमें 45,000 रुपए है। क्या नाम है? मेरा नाम अथर्व शुक्ला। कहाँ से है? और बांदा से हूँ। क्या लगा रखा है? ये मिलेट्स के प्रोडक्ट है सारे। अच्छा, ये कहाँ बने हैं आप? कहीं पर? जी, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग। क्या खासियत है? ये जितने भी हैं सब श्री अन्न के बने हुए आइटम हैं। ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छे हैं। हेल्थ बेनिफिट के लिए जी। ये किस चीज का बना हुआ है? ये ज्वार का है। ज्वार का जी। अच्छा, और किस किस चीज के बने हुए प्रोडक्ट है? ये सब, ये आपका मल्टीग्रेन की मठरी हो गई, आपका जो रागी का कुकीज हो गया, चकरी जो है कंगनी की है, रागी के आपके सेव हो गए, रागी के लड्डू हो गए, ये आपका ज्वार का लड्डू हो गए। इस्तेमाल ऑयल में क्या करते हैं आप? इसमें ऑयल की जगह हम घी का यूज करते हैं, देसी घी का। तो स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है, लेकिन अगर महंगाई और सस्ते में बात करें तो क्या रेट है? रेट हमारा आप मार्जिन जैसे देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो हम चाह रहे हैं कि अभी हम रेट लिस्ट इतना हाई नहीं रखें, क्योंकि इसलिए कि हमारे बांदा की 300 जनता बस ऐसी है जो ये सब प्रोडक्ट को जानती है। बाकी जनता जितनी भी है उनको हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप खाइए और आगे अपनी हेल्थ के लिए सोचिए, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा लाभदायक है और जेब में ज्यादा लोड न पड़े। जी। क्या रेट लगाया है आपने? ये 400 का डिब्बा है, ये 350 का डिब्बा है। सबका अपना अलग अलग डिब्बा का रेट है। आधा किलो 400 का। तो ये स्वास्थ्यवर्धक है, यानी कि कहाँ दुकान कहाँ पे? आवास विकास बी ब्लॉक, डॉक्टर मुकेश के घर के सामने। डॉक्टर मुकेश सामने। तो ये टोटल स्वास्थ्यवर्धक चीजें यहाँ इन्होंने लगा रखी है। सर, हमने जो है जल जीवन मिशन का स्टॉल लगाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन की योजना चल रही है, घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने की और फ्री कनेक्शन निःशुल्क, तो उसका ये कैंप लगा हुआ है ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके और जन-जनित बीमारियों से हम बच सकें। कैंप के जरिए सर हम ये बता रहे हैं कि जो आने वाले भविष्य में अगर हम जल को नहीं बचाएंगे तो पानी नहीं बचेगा, इसलिए पानी को बचाना है। यही हमारा स्वच्छ जीवन के लिए आगे, ताकि पानी बचे और आने वाली पीढ़ी के लिए पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा मैं उसको बर्बाद न किया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है
और जल को सुरक्षित करना जो है बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। ये शायद अग्निशमन फायर स्टेशन का कैंप लगाया गया है और चीजें हम समझ लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से। क्या नाम है दादा आपका? लीडिंग फायरमैन BSM मिश्रा। ये कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है? लगाने का उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी देना फायर संबंधित, कि जैसे कि अग्नि दुर्घटनाएं कम हों, और अग्नि दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसको हम कैसे कवर करते हैं, कैसे उसमें काबू पाते हैं, उसी का टूल्स जो है सब यहाँ लगाए हुए हैं। जो लोग आते हैं उनको जो है बताया जाता है उनके संबंध में कि कैसे कार्य करता है, कैसे हम लोग आग बुझाते हैं। कौन कौन से उपकरण है यहाँ? बहुत सारे, यहाँ 20 उपकरण हैं कम से कम, और सारे उपकरण आग बुझाने संबंधित हैं। यहाँ भी स्टॉल लगा है, सब्जियों का है, दालों का है। विकास परियोजना, बड़ो बाल विकास परियोजना का आंगनबाड़ी विभाग। आंगनबाड़ी जी, अच्छा। तो क्या वो है हमारे गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए खाने की, मतलब हम लोग ये बताते हैं कि आप ये खाइए तो बच्चा जो आपको पैदा होगा कुपोषण से मुक्त रहेगा, और आप भी स्वस्थ रहेंगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और जो आजकल ये कुपोषण और नाटापन चल रहा है, ये बीमारियां नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरह से जागरूक करने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक कर रही है और जीवन रक्षा के लिए भी जागरूक कर रही है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जो ये मुहिम है ये कितनी कारगर साबित होगी और लोगों के जहन में कितना असर डालेगी। प्रधानमंत्री का जो सपना है, स्वदेशी का सपना, स्वदेशी प्रोडक्ट का सपना, इसको और कितना समय लगने वाला है, जनता इसके लिए कब जागरूक होगी, और जो महंगाई और सस्ते का जो भ्रम था उसको कैसे दूर कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमने तमाम प्रोडक्ट जो यहाँ पर देखे, तो जो अभी तक कहा जाता था कि स्वदेशी प्रोडक्ट काफी महंगा होता है और विदेशी प्रोडक्ट काफी सस्ता होता है, जिसके चलते लोग सस्ता प्रोडक्ट खरीदते थे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं तो कहीं कोई खास अंतर नहीं है और काफी सस्ता सामान स्वदेशी यहाँ दिया जा रहा है। अब देखते रहिए यूपी डेट। नमस्कार।